हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। दिल्ली की हवा अब हल्की नहीं है, जहरीली और जानलेवा है। सुरक्षा ही सावधानी है। इतने हाई AQI लेवल में भी लोग बेपरवाह सड़कों पे घूम रहे हैं। क्या हमारी सरकार को ऑड इवन व्हीकल रूल फिर से अपनाना चाहिए? इस हाई AQI में घूमना मतलब अपनी जान को रिस्क में डालना। बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा और हार्ट पेशेंट के लिए तो ये हवा जानलेवा बन चुकी है। दिल्ली हमारी राजधानी है और हम बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स के लिए। सो हाय पीपल, वेलकम टू महक व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। हेलो गाइस, सलाम अलैकुम, नमस्ते और आदाब। आज की वीडियो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम दिल्ली वालों को ठंड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे दिसंबर आ चुका है और ठंड बहुत ही सॉलिड हो चुकी है। ठंड के साथ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम जाके इस बारे में वीडियो बनाएं और लोगों से उनकी राय लें। तो आज हम ऑल द वे GK से ट्रैवल करने वाले हैं NSP नेताजी सुभाष पैलेस। स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। कहाँ पे? नेताजी सुभाष पैलेस। सही सुना आप लोगों ने। हाय गाइस, ये वीडियो आज जो बन रही है, ये बन रही है जो दिल्ली में जो इतना पोल्यूशन हो रहा है उस बारे में। तो चलो लोगों से पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है पोल्यूशन का, अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए। उस लोगों की लाइफ बहुत रिस्क में है। गाइस, एक चीज़ बताओ, पोल्यूशन के शिकार हम भी हो चुके हैं। आज हम 6-7 दिन बाद अपने बेड से उठे हैं बिना थोड़ा खांसी के। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया था इस पोल्यूशन का हमारे ऊपर। आज हम शालीमार बाग की तरफ आए हैं। रहती मैं साउथ दिल्ली हूँ, पर बिकॉज हमारी CM साहब यहाँ की है तो मैंने सोचा आज यहाँ पर आके थोड़ी वीडियो बनाई जाए, लोकल पब्लिक से पूछा जाए। बिकॉज CM साहब बहुत ट्रोल हो रही है, मैंने सोचा उनके ऊपर एक वीडियो बनाई जाती है। हमें एक फ्रूट वेंडर मिल गया है जिनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। तो चलो इनको पूछते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं। भैया, जो दिल्ली में ये पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? दिल्ली में मतलब ये IQ लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, समझे? जोर का बोलिए भैया। दिल्ली में जो IQ जो लेवल है ना, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस पे मतलब सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, सोचनी चाहिए इनके। क्योंकि जो सांस लेना, हम लोग टैक्स किस लिए देते हैं सरकार को? जब सांस ही नहीं सही से ले पा रहा हूँ, टैक्स किस लिए सरकार लेते हैं? तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या चीज़ कर रहे हो पोल्यूशन के? मैं अपने बचाने के लिए मास्क पहनूंगा। बाहर ज़्यादा IQ लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। IQ जो हमारा AIQ है नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। जो दिल्ली में इतना जो प्रदूषण हो रहा है, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? और जोर की बोलना। प्रदूषण तो प्रभु ये वायुमंडल, पौधों का कटना, जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो इसी का प्रदूषण हम समझते हैं कि ज़्यादा होता है। पेड़ पौधों का रहना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पे एक ऑटो वाले अंकल मिले हैं, उनसे पूछते हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? श्याम सिंह है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए जो दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? मरेंगे जी, और क्या है। आप बताओ, आप इस प्रदूषण से बचने के लिए अपने आप को कैसे सुरक्षा, मतलब कैसे सेफ्टी रखते हो अपने आप की? मैं तो मास्क लगाता हूँ, अभी हटाया था। अच्छा, मास्क लगाता हूँ। आपको लगता है बिना मास्क के इस अभी जो चल रहा है जी, कति मरने वाला काम है। बिना मास्क के गुजारा नहीं है दिल्ली में फिलहाल। आप कुछ कहना चाहेंगे CM साहब को इस बारे में? क्या कहेंगे CM को? कि कुछ तो करे, जिंदगी सबकी खतरे में। सब क्या खतरे में है जिंदगी। चलो बढ़िया है अंकल, थैंक यू। और बोलो बेटे। तो आप बताओ ना, जो प्रदूषण हो रहा है उसमें बचने के लिए क्या कर सकते? भैया ये मिट्टी साफ करवाओ ना, मिट्टी साफ करो। जो कर रहा हो वैसे वीडियो बना रहे, सिगरेट का थोड़ी कोई पी रहा है, धुआं नहीं है ना। नहीं तो मैं तो ये देखो गाइस, एक आप लोग को टिप्पणी दे रहे हैं। जो ये जो पोल्यूशन जो हो रहा है, अगर ऐसी हालत रही तो लोगों को ये सिलेंडर बाटले कैरी करने पड़ेंगे, और जो कैरी नहीं कर सकते वो यहाँ बैठे और हवा में उड़ जाए।
ये सबसे बेस्ट चीज़ है, पर आपको बैठना है इसके ऊपर ही होगा ये। कुछ बोलना चाहोगे दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है? भाषा बोल रहे हैं। ये बोल रहे भाई, बोल दो कुछ तो। यहाँ बहुत पोल्यूशन हो रहा है। तुम सिगरेट पीते हो? हाँ ये पीते हो? अच्छा भैया, पोल्यूशन जो हो रहा है इस बारे में मुझे बताइए कि आपका क्या कहना है कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस बार का पोल्यूशन? ज़्यादा तो है, वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है पोल्यूशन। तो आप क्या मतलब लोगों को बोलना चाहेंगे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? अपने आप को सेफ्टी रखो, घर पे रखे तो अच्छा रहेगा। अगर जिनको बाहर जाना है, जो काम करता है, उनको तो बाहर निकलना ही, तो वो कैसे अपने आप को बचाए? अपने आप को थोड़ा सा एक हफ्ते के लिए फिर तो घर में सारे हुक्के सिगरेट पियेंगे, फिर और प्रदूषण आएगा बाहर। पियेंगे खुद, हमें वो अपनी तो सेफ्टी कर सकते हैं ना। अपनी सेफ्टी, आप जो सीएम साहब है अपनी यही की देखिए गाइस, ये चेहरा यही फैलाता है। तुम्हारी शक्ल से लगता है तुम रजनीगंधा भी खाते हो। नहीं, गांजा भी पीता है। ओह माय गॉड। अच्छा मुझे बताइए, जो हमारे सीएम साहब यहीं की है, तो उनको कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल उनके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैं बहुत ही फेमस नॉर्थ दिल्ली के एक ब्रिज पे हूँ, जो है नेताजी सुभाष प्लेस पर। यहाँ पर हम अब जाएंगे मार्केट में और लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि हम दिल्ली वालों को तो ठंड बहुत अच्छी लगती है, विंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर इस साल ऊपर वाले ने विंटर्स के साथ हमें एक तोहफा भी भेजा है, जो है पोल्यूशन, जहरीला। तो लोगों को पूछेंगे कि इस पे इनका क्या ख्याल है। तो आप देख सकते हैं लोग छुट्टी के टाइम, मतलब जो डेली काम करते हैं वो तो घर बैठ नहीं सकते, उनका तो काम ख़त्म होती है, उनको मेट्रो पकड़ के घर जाना है। स्टिल हम यहाँ पे वापस देखेंगे, अगर हम किसी से क्वेश्चंस पूछ सके हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। सो गाइस, हम आ चुके हैं दिल्ली का बड़ा फेमस NSP नेताजी सुभाष पैलेस, जो आजकल इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। तो हमने सोचे हम यहाँ पे आके लोगों से चलो थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो मुझे पर आपका नाम बताइए। आरिफ खान। आरिफ खान। तो मुझे ये जानना है, जो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, जो इतना ज़्यादा AQI हाई हो रहा है जी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बस गंदी हालत है, पूछना बेकार ही है। इसको सही करें जल्दी से जल्दी, जितना हो जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है। हमें खुद होती है कई बार गले में, और वैसे चेस्ट पेन भी होता है कभी कभी। दिन भर हमारा तो बाहर का ही काम होता है, अच्छा, तो दिक्कतें होती हैं इस चीज़ से। तो आप कुछ गवर्नमेंट को बोलना चाहेंगे कि आम आदमी, देखो आम आदमी को तो पेट पालने के लिए घर से बाहर निकलना ही है। अभी मत पूछो, हमारा कंस्ट्रक्शन का ही काम है, वो भी बैन हो रखा है। क्या किया जाए बताओ? तो आप खाली बैठे हम भी दोनों भाई, क्या करें? ओके, तो आपको सीएम साहब को बोलना चाहोगे इस बारे में? सीएम साहब को क्या ही बोल सकते हैं हम। क्योंकि वो ही जो एडवाइस वहीं तक ही पहुंचेंगी, वो उनका ही देखो, ऑर्डर उन्हें अगर कुछ बंद करना था तो फैक्ट्री का जो इतना पोल्यूशन हो रहा है वो बंद करना था। ऑड इवन जो चलना था, ऑड इवन कर सकते थे, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता। बसेस जो चल रही है इलेक्ट्रिक कर दो, सारी ठीक है, पर लोग जाएं तो सही, पर लोग भी नहीं जा पा रहे। जल्दी आई डोंट थिंक सो कोई गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एक्शन इम्प्लीमेंट नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। मतलब लोगों ने कहा है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा लो, आपको लगता है एक हफ्ते के लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा लोगों के। और बल्कि डेली कमाने खाने वाले तो चले जाएंगे, हमारे पास लेबर काम करती है, डेली कमाना डेली खाना है उनको। मतलब डेली कुआं खोदेंगे, डेली पानी भरेंगे, और वो कुआं नहीं खोद पाएंगे, मतलब पानी नहीं निकाल पाएंगे, तो कैसे पिएंगे वो? अब आजकल एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, रेखा गुप्ता जी का। जी, नेताजी सुभाष आप भी वहीं बैठे हो। नेताजी सुभाष बॉस के बोलना था उनको, नेताजी सुभाष पहले से बोल दिया था। वो देखो टंग स्लिप हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, वो नॉर्मल इंसान के साथ भी हो जाता है, या कुछ माइंड में कुछ होता है, बताते कुछ है। उन्होंने AQI को IQ बोला है और AIQ बोला है। अगर अब वो देखो, अब मैं नहीं बोल सकता ना कुछ इस बारे में। मैं वैसे ही आरिफ खान हूँ। अभी जो हमें ये मिले थे भैया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, पर जहाँ थोड़ी मज़हब की बात आ गई वो थोड़ी सी वो हो गए कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्या ही बोलूँ ज़्यादा। तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा वो लग रही है कि बीइंग अ मुस्लिम इन दिस कंट्री, क्या हमें राइट नहीं है बोलने का फ्रीली? तो इस पर ज़रूर कमेंट करके बताना। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं NSP के बैक साइड में। अब यहाँ ढूंढते हैं किसी को। ये चलो स्वीपर अंकल है। गाइस, अब हम और किसी को ढूंढते हैं। Excuse me, can I ask a question? Yeah. No, yes. नहीं. Oh, excuse me. Hello. एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे? पूछ लीजिए।
लो ये माइक हो गया आप। यार आप डाल दोगे, एक्चुअली हम ना बंक मार के आए हैं ऑफिस से। कौन सी ऑफिस में काम करती हो? हम एसएमसी में हैं। देख लीजिए सर, ये ऑफिस में तो दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है इतना, उसके बारे में मुझे बताइए कि आम आदमी अपने आप को कैसे बचाए ये पोल्यूशन से? कैसे बचाए? मास्क पहने, अपने घर के अंदर रहे, बाहर कम निकले। पर जिनको डेली काम है बाहर का, वो तो घर नहीं बैठ सकता है। वो तो सही है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। ये अंकल ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो चलो अब और किसी से पूछते हैं। तो यहाँ पे ये लेडी बैठी है, उनको पूछते हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, जो दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? I think we are dying slowly. अपने आप को बचाने के लिए एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है फ्रॉम दिस पोल्यूशन? I think the CM has to do something about the traffic and all. And I think it is a good idea of saying that she can stop the traffic. That you say like we can. Odd even rule आप? Yeah, odd even rule. हाँ, ये आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा। ओके, तो मुझे ये जानना है कि जो दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है उस बारे में मुझे बताइए कि आम आदमी अपने आप को कैसे बचा सकता है इस पोल्यूशन से? कैसे बचा सकता है? घर पे रहना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि बाहर निकलते ही तबीयत ख़राब हो जाती है, गले में खराश वगैरह हो जाती है, कई सारी चीज़ें हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है। बच्चों के तो स्कूल मतलब बंद ही कर देने चाहिए, ऑनलाइन क्लास बेशक लेनी चाहिए, बट जो टाइम चल रहा है ना तो ये सही नहीं है। बस ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी स्कूल में टीचर्स को जाना पड़ता है, जो ऑनलाइन क्लास कर, तो क्या टीचर्स की लाइफ रिस्क पर नहीं है? नहीं, क्यों? वो घर से भी तो ऑनलाइन क्लास ले सकती, जैसे बच्चे ले रहे हैं तो वैसे मैम भी ले सकती हैं। और जो डेली काम करते हैं उनको तो घर से बाहर निकलना ही है। मास्क वगैरह ले, सैनिटाइजर रखे, अपनी सेफ्टी खुद करें। आपको लग रहा है मास्क और सैनिटाइजर से इंसान पोल्यूशन से बच जाएगा? जाना तो सबको ही पड़ता ही है, मजबूरी तो है, अब क्या ही कर सकते हैं। नमस्ते अंकल, एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। हाँ, जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है हाँ। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? अब क्या कर सकते हैं मैडम, जो तो चल ही रहा है, संसार में चल रहा है, क्या करा जाएगा? तो आपको कुछ दिक्कत नहीं हो रही है? दिक्कत तो बहुत कुछ है, आने जाने में ड्यूटी में बहुत फर्क पड़ रहा है जी। लेट सेट हो जाते हैं ड्यूटी पे, बातें सुननी पड़ती हैं यहाँ पर। तो आप कुछ अपने आप को ढक नहीं रहे हो? मास्क है या कुछ? मास्क तो सर हमने अब कभी लगाया ही नहीं। तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही? नहीं सर जी, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सर। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। पर आप कुछ जनता को बोलना चाहोगे इस पोल्यूशन के बारे में कि अपने आप को सेफ कैसे रखेंगे, वो अपनी बचत कैसे करेंगे? बचत आप लोग बताएंगे, आप बताएंगे तो करेंगे सर। इन्होंने कुछ कहा है, क्या बोला आपने? घर में छुट्टी करो, आराम से रहो। तो जो जॉब जाता है उसके तो पैसे कटेंगे? पैसा कटेगा तो जिंदे रहेंगे तो और कमा लेंगे। बढ़िया कहा आपने। So you found a bunch of groups. Let's see. Hi. Excuse me. Can I ask you a question? हाँ जी। ये आप पकड़ लो। हाय, आपका नाम क्या है? अंजलि। ओके, हाय। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, जो इस बार का पोल्यूशन है विंटर का, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पॉल्यूशन मेजरली तो लोगों की पहली गलती तो लोगों की है, उसके बाद गवर्नमेंट की है। लोगों को जब पता है कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट ख़राब ऑलरेडी है इंडिया का, AQI नॉर्मली भी इतना ख़राब रहता है, उसके बाद भी लोगों ने फायर क्रैकर्स बैन किए। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि आप ग्रीन क्रैकर बैन कर सकते हो, बट उसके बाद भी ग्रीन क्रैकर तो नहीं ही दिखे, ऑलमोस्ट सब नॉर्मली ही वो कर रहे थे। टाइमिंग्स जो शेड्यूल की गई थी उसका भी बहुत ज़्यादा वायलेशन हुआ था। उसके बाद जो सेकेंडली गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए अपने बिहाफ पे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हमें इनिशिएटिव नहीं दिखा, उसकी बजाय गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को छुपा रही थी। एटलीस्ट तुम अकाउंटेबिलिटी तो लो, वो भी मैम से नहीं हुई। उसके बाद मैम फिर क्या कहते हैं, बच्चों की उन्हें छुट्टी कर देनी चाहिए थी, वहाँ भी वो सेकंड पर्सन बता रहा है कि मैम उस पे है, हाइब्रिड पे है। तो पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट लेके सीरियस है इस इशू को। और अभी रिसेंटली मैम बोल रही हैं कि टेम्परेचर था, तो खुद ही बता दीजिए, गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ना। जो हमारी चीज़ बताओ, नेताजी सुभाष प्लेस को लेके आपने कुछ आजकल इंस्टाग्राम पर देखा है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं देखा। उनसे पूछते, वो बोलती है हमारी एक महान वो योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो नेताजी सुभाष पैलेस बोल देती है। इन्होंने पता नहीं वो तो क्या ही कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर नेता बनाओ। हाँ सही बोला कि? हाँ बिल्कुल। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन पूछ लूँ?
ज़्यादा बोल नहीं सकती। ओके, इज इट बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन? मतलब पोल्यूशन की वजह से आपको गले में इन्फेक्शन? ओके ओके। तो दिल्ली में ठंड आ चुकी है, बहुत अच्छी वाली, पर इस बार हमें ठंड के साथ एक और चीज़ भी मिली है, तो उस बारे में कुछ कहना चाहोगे? पॉल्यूशन मिला है। पोल्यूशन, करेक्ट। तो आप क्या मतलब कहना चाहोगे इस पर कि मतलब लोग आप अपने आप को बचाने के लिए इस पोल्यूशन से क्या कर रही हो? मास्क लगाती हूँ। मास्क लगाते हो? और मैं तो आपको देख रही हूँ आप खुले में बहुत अच्छा एंजॉय कर रही हो अपना पिज़्ज़ा। अभी पिज़्ज़ा खाने बैठी हूँ, अभी निकलते टाइम मास्क लगा कर जाऊँ। मतलब हेलो बेटा। हेलो। तो जो दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए आप अपने आप को कैसे सेव करना चाहोगे? हम मास्क लगाएंगे, टोपी पहनेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसे अब आज हम निकले हैं ना, वरना बाहर नहीं निकले। अपनी नानी माँ के साथ सब लोग घर में हो। आपका नाम क्या है? सरिता। आप हाउसवाइफ हो कि वर्किंग हो? वर्किंग। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद आप अब घर जा रही हो जॉब से। ओके, सो आपका रोज़ का यही टाइम होता है ट्रैवल करने का? 5:30 बजे 6 बजे। कोई मतलब जो ये पोल्यूशन दिल्ली में जो फैल रहा है, तो आप बताओगे कुछ चीज़, मतलब आप कैसे सामना कर रही हो इसका? एक्चुअली पोल्यूशन तो हो ही रहा है दिल्ली में। अब किसकी वजह से हो रहा है, गाड़ियों की वजह से हो रहा है या फूड की वजह से हो रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है कि सांस में भी प्रॉब्लम हो ही रही है। अच्छा, तो आप अपने आप को मतलब कवर करके रखती हो ट्रैवलिंग में? हाँ, फिलहाल मास्क नहीं लगा रखा, अदरवाइज तो मास्क लगाना कंपलसरी हो गया। और कुछ आप एडवाइस देना चाहोगे लोगों को कि इस पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं हम? मास्क लगा के रखना चाहिए सबको। बाकी जगह टाइम हो कि जिस टाइम ट्रैफिक कम हो उस टाइम निकले, या धुंध हो उस टाइम ना निकले घर से बाहर। सो गाइस, एक पर्सनली बताऊँ तो मैं खुद एक शिकार, मतलब हम खुद शिकार हो चुके हैं इस पोल्यूशन के। मुझे खुद 6-7 दिन बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन ने अटैक कर लिया था, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस। सो गाइस, प्लीज़ बी सेफ़, प्लीज़ बी इंडोर। अगर आपको कुछ काम नहीं है, जिनको काम है वो अपना मास्क लगा सकते हैं, गर्म पानी का इंटेक कर सकते हैं, एंड घर पे बैठ के जो घर बैठ रहे हैं वो न्यूज़ और व्लॉग्स देख के बस अपना टाइम पास कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो और कमेंट करो।